ह्यः मया उक्तम् आसीत् यत् वयम् अद्य एतत् सवर्णग्राहकं सूत्रं चर्चयिष्यामः। किं सूत्रं चर्चयिष्यामः? सवर्णग्राहकं सूत्रं चर्चयिष्यामः। सवर्णसंज्ञा तु पूर्वं विहिता एव। येषाम् उच्चारणस्थानम् आभ्यन्तरप्रयत्नश्च तुल्यः भवति। तुल्यं भवति आस्यं प्रयत्नश्च यस्य येन तुल्यं तस्य तु सवर्णसंज्ञा भवति। किन्तु येषां सवर्णसंज्ञा जाता तेषां वर्णग्रहणेन ग्रहणं कथं भवतु इति अस्माभिः अद्य ज्ञास्यते। तो सवर्णग्राहकता इति किम् उच्यते? वर्णग्रहणेन सवर्णानां यद् ग्रहणं भवति तदेव किम् उच्यते? सवर्णग्राहकता इत्युच्यते। इत्युक्ते हमने पहले सवर्ण संज्ञा पढ़ ली है कि आभ्यंतर प्रयत्न और उच्चारण स्थान जिनके साथ समान होता है उनकी सवर्ण संज्ञा तो होती है, किंतु वर्ण के ग्रहण से उन सवर्णों का ग्रहण कैसे होता है इस विषय में आज हम पढ़ेंगे। तो ये जो वर्ण के ग्रहण से सवर्णों का ग्रहण होना है इसको कहते हैं सवर्ण ग्राहकता। अर्थात जैसे अ का उच्चारण किया गया, अकारः उच्चरितः, तेन अष्टादश भेदाः तस्य संगृहीताः भवन्ति। तत् कथं भवति, केन प्रमाणेन भवति इति वयम् अद्य चर्चयिष्यामः। तो अ कहने से 18 अकार कैसे ले लिए जाते हैं? यथा वयं पूर्व कक्षासु पठितवन्तः खलु, अकूह विसर्जनीयानां कण्ठः इत्यत्र अ इत्यनेन अकारस्य 18 भेदाः, पुनः कु इत्यनेन कवर्गस्य ग्रहणं। यहाँ पर अ इससे 18 भेद और कु इससे कवर्ग लेने में प्रमाण क्या है? क्यों? यतो हि व्याकरणं प्रमाणं विना अग्रे न सरति। व्याकरण में हर कुछ का प्रमाण होता ही है। जो भी कार्य किया जाता है, जो भी संज्ञा करते हैं, अर्थ करते हैं, उसका संधि करते हैं, विच्छेद करते हैं, सब में कुछ न कुछ प्रमाण तो रहता है। इसलिए जो हमने वर्ण से एक वर्ण अर्थात अ, ई, उ ये सारे वर्ण हैं, इनसे जो इनके भेदों का ग्रहण किया है उसमें प्रमाण क्या है? तो इसी को बताते हैं आचार्य जी। कहते हैं अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः। किं सूत्रम् अस्ति? उच्चारयन्तु एकवारम्। अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः। अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः इति सूत्रम् अस्ति। एतत् सूत्रं किं करोति? सवर्णग्राहकता विधायकं सूत्रं। सवर्णग्राहकम् इदं सूत्रम् अस्ति इति वयं वक्तुं शक्नुमः। कीदृशं सूत्रम् इदं? सवर्णग्राहकं सूत्रम् अस्ति। एषः विषयः अपि अवधेयः अस्ति, यतोहि अत्र बहूनां त्रुटिः भवति। सवर्णसंज्ञा पुनः सवर्णग्राहकता इत्यनयोः मध्ये संशयः उदेति बहुधा, किन्तु एषः संशयः कदापि न धरणीयः। सवर्णसंज्ञा पूर्वं कृता, पुनः इदानीं यत् क्रियते, यत् सूत्रमायाति तत् सवर्णानां ग्रहणं कदा भवति इति ज्ञापयति। इत्युक्ते सवर्णों का ग्रहण कब कब होता है और कब नहीं होता है। वर्ण के ग्रहण से सवर्ण को कब ले लिया जाएगा और कब सिर्फ वर्ण को ही लिया जाएगा, उसके सवर्ण को छोड़ दिया जाएगा, ये हमें कौन सा सूत्र बताता है? अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः, ये सूत्र बताता है। इदानीं वयम् अस्य पदच्छेदं पश्यामः। अर्थ करने के लिए पदों का ज्ञान अत्यंत अनिवार्य होता है, इसलिए सर्वप्रथम पदच्छेद ही बताया जाता है सूत्र का। अतः पूर्वं पदच्छेदं वयं पश्यामः चेत् अत्र अण् उदित सवर्णस्य पुनश्च
अप्रत्ययः अप्रत्ययः इत्येवम् एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च पञ्चपदानि अस्मिन् सूत्रे सन्ति। कति पदानि सन्ति? पञ्चपदानि सन्ति। अण् इति एकं पदम्, उदित् इति अपरं पदं, पुनः सवर्णस्य इति तृतीयं पदं, च इति चतुर्थं पदम्, अप्रत्यय इति च पञ्चमं पदम् अस्ति। अण् इति अस्माभिः ज्ञायते प्रत्याहारः वर्तते। अण् कः? प्रत्याहारः। पुनः इति प्रथमा एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। कीदृशं रूपम् अस्ति? प्रथमायाः एकवचनस्य रूपमिदम्। एतत् यत् वयं कुर्मः किंचित ये जो हम लोग पदच्छेद करते हैं और उसका विभक्ति ज्ञान करते हैं, पुनः समास ज्ञान करते हैं, उसमें कुछ भी ये हमको कई बार क्लिष्ट लगता है, किंतु समझने के लिए ये बहुत ही अनिवार्य है। ये तो ही वृत्ति तो लिखी गई है, अब ये वृत्ति आई कैसे, ये आप अनंतर विचार करेंगे। जब आपको थोड़ा थोड़ा विषय समझ में आने लगेगा तो आपके खुद ही इच्छा होगी कि ये वृत्ति कहाँ से आ गई, इसमें ये पद कहाँ से आ गया। तो तस्य ज्ञानम अस्माभिः अवश्यम अवश्यम करणीयम, तदेव तदानीमेव विषयः स्पष्टः भवति। अतः एतद् ज्ञाप्यते, एतत् क्लिष्टं न, एतत् बोध प्रक्रिया एका, अतः क्लेशः न अनुभवनीयः। पुनः उदित्, उदित् इत्यपि प्रथमा एकवचनान्तं रूपमस्ति। कीदृशं रूपं? प्रथमायाः एकवचनस्य रूपमस्ति। सवर्णस्य इति षष्ठी एकवचनस्य रूपमस्ति। पुनः च इति अव्ययपदमस्ति। कीदृशं पदम्? अव्ययपदमस्ति इति अस्माभिः ज्ञायते। पुनः अप्रत्यय इत्यपि प्रथमायाः एकवचनस्य रूपम्। अत्र पश्यन्तु, अत्र अप्रत्ययः, अप्रत्ययः इति अस्माकं अण् उदित् सवर्णस्य च अप्रत्ययः। अत्र अप्रत्ययः अण् उदित् इति अस्माकं संज्ञा भवति। अप्रत्ययः अण् उदित् च इति अस्माकं संज्ञा भवति। अस्माकं संज्ञा कः? एषः खण्डः अस्माकं संज्ञाखण्डः भवति। पुनः सवर्णस्य इति अस्माकं संज्ञीखण्डः भवति। इति किञ्चित् अनन्तरमपि स्पष्टीकरणम् एतस्य करिष्यामः वयं। पुनः सवर्णस्य उदित् इति किं भवति? अण् इति प्रत्याहारः अस्माभिः ज्ञातः, एतस्यापि चर्चा किञ्चित् करिष्यते। पुनः उदित्, उत्, उत् इत् यस्य स इति विग्रहः अत्र भवति। अत्र बहुव्रीहि समासः वर्तते। कः समासः अस्ति? बहुव्रीहि समासः अस्ति। तो उत् इत् यस्य स उदित् इति ज्ञेयम्। उत इत् यस्य स, ये विग्रह है उदित इस पद का, यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। अब इत अस्माभिः ज्ञायते खलु, इत हम जानते हैं ना, इत संज्ञा हमने की थी ना, सर्वप्रथमं वयं हलन्त्यम् इति सूत्रेण इत संज्ञां पठितवन्तः। अतः इत अस्माभिः ज्ञायते। इदानीं उत, उत इति किम् अस्ति इति चेत् ह्रस्व उकारः। अनेन कस्य बोधः? ह्रस्व उकारस्य, ह्रस्व उकारस्य बोधः। अग्रिमं आगे एक सूत्र आएगा, तपरस्तत्कालस्य इति सूत्रम अग्रे आयास्यति। उससे क्या करते हैं कि जैसे उ इति कथनेन अष्टादश उकाराणां ग्रहणं भवति, किंतु उत जब हम वहां त लगा देते हैं, उत इति वयं यदा वदामः, तो उससे सिर्फ और सिर्फ जिस काल में उकार उच्चरित है, जैसे ह्रस्व उकार उच्चरित है यहाँ, तो ह्रस्व उकार ही लिया जाएगा। ह्रस्व उकार एव अत्र ग्रहीष्यते। अतः ह्रस्व उकारः इत यस्य, इत अस्माभिः ज्ञायते, संज्ञा अस्ति, तो ह्रस्व उकार
इत्यस्य स उदित इत्युच्यते। अत्र उदित उदित के भवन्ति तु अग्रे लिखितं कु चु टु तु पु एते उदिताः इति अस्माभिः बहुधा उक्तम्। कु चु टु तु पु एतेषां चर्चा बहुधा आगता अस्ति खलु। कु चु टु तु पु एते उदिताः भवन्ति, एते के उदिताः। अत्रापि अनुनासिकः उकारः इति अस्माभिः यः चर्चितः आसीत् किञ्चित्। तो उत् ह्रस्व उकारः इत् यस्य स उदित, एष अपि उदित, चु अपि उदित, टु अपि उदित इत्युक्ते तर्हि एते उदिताः। कु चु टु तु पु एते उदिताः, इनको उदित पद से ग्रहण करना है। अण इति प्रत्याहारः अस्ति, तो अण ये प्रत्याहार है। इस इदानीं कश्चन एतद् वदिष्यति वा यत् णकारः माहेश्वर सूत्र में जो अंतिम हल वर्ण है णकार, वो कितनी बार कहा गया है? कोई मुझे बता सकते हैं? किसी ने ध्यान दिया है इस बात पे? केनचित् हाँ, 2 बार कहा गया है। बहुशोभनम, बहु उत्तमम अर्चना जी। तो णकारः द्विरुच्चारितः, कितनी बार उच्चारितः? 2 बार उच्चारितः णकारः माहेश्वर सूत्रे। तो यहाँ जो अण प्रत्याहार है, यहाँ जो अण कहा गया है, ये पर णकार से लिया जाएगा। अर्थात एक णकार अ इ उण के ण में है, एक णकार अत्र वर्तते और अपरः णकारः लण इत्यत्र वर्तते। तो अस्माभिः एषः अपि ग्रहीतुं शक्यः, अत्र एषः अपि ग्रहीतुं शक्यः। लेकिन यहाँ पे शास्त्रकार का वचन प्रमाण है कि यहाँ पे ण जो है ये बाद वाला ही लिया जाएगा, पर णकार से ही यहाँ अण प्रत्याहार हम बनाएंगे। तो अण प्रत्याहारे के वर्णाः आयास्यन्ति इति चेत् अ इ उ रि ऋ ए ओ ऐ औ ह य व र पुनः ल, एते सर्वेपि अण प्रत्याहारेण अत्र ग्रहीष्यन्ते। तो अण अस्माभिः ज्ञातः, उदित अस्माभिः ज्ञातः। पुनः सवर्णस्य, सवर्ण संज्ञा अस्माभिः ज्ञायते। तो तस्यैव सवर्णस्य, यस्य सवर्ण संज्ञा भवति तेषां च इति अव्ययपदमस्ति। इदानीम् अस्य अन्वयं पश्यामः वयं कथं भवति इति। एतत् मार्जयामि वा? आम्, वदन्तु। जी, सवर्ण संज्ञा अस्माभिः पठिता आसीत् खलु, तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इति सूत्रेण। तो जिसका यस्य वर्णस्य आस्यं पुनः प्रयत्नश्च तुल्यं भवति इत्युक्ते उच्चारण स्थान और प्रयत्न तुल्य होता है। कश्चन एनं विषयं वदिष्यति वा? अर्चना जी भवती ज्ञापयिष्यति सवर्ण संज्ञा का भवति? सवर्ण संज्ञा किसकी? जी, तो वहां किसको लेते? हाँ, जिस हाँ, मतलब आभ्यंतर प्रयत्न और उच्चारण स्थान ये दोनों जिनका समान होता है उनकी सवर्ण संज्ञा होती है। वयम् उच्चारण स्थानमपि पठितवन्तः, आभ्यंतर प्रयत्नमपि पठितवन्तः। तो ककारस्य खकारस्य च उच्चारण स्थानः कण्ठः, आभ्यंतर प्रयत्नश्च स्पृष्टः, तर्हि अनयोः सवर्ण संज्ञा भविष्यति। तथैव ग घ एतत् क इत्यनेन ग इत्यस्यापि सवर्ण संज्ञा वर्तते। सामान्यतया पश्यामः चेत् आभ्यंतर प्रयत्न आस्य इत्यनयोः, पुनः च छ इत्यनयोः सवर्ण संज्ञा अस्ति, यतोहि च इत्यस्यापि उच्चारण स्थानः तालुः, छ इत्यस्यापि उच्चारण स्थानं तालुः।
तालु पुनः तयोः प्रयत्नः अपि स्पृष्टः, अतः उच्चारणस्थानम् आभ्यन्तरप्रयत्नश्च तुल्यं भवति, अतः तयोः सवर्णसंज्ञा भवति। अस्तु, अग्रे चलामः वा? अग्रे चलामः। एतत् सवर्णसंज्ञा, एतत् किम् अस्ति? एतत् अस्माभिः पूर्वं चर्चितम् अस्ति, अतः येन प्रष्टव्या सवर्णसंज्ञा सः कृपया मां कक्षायाः परं कृपया दूरवाणीं करोतु, अहं सम्यक् ज्ञापयिष्यामि। हा, नो चेत् पाठः पूर्णः न भविष्यति अस्माकम्। अस्माभिः सवर्णसंज्ञा सम्यक् विविच्य चर्चिता, अतः येन प्रष्टव्या सः कृपया दूरवाणीं कुर्यात्। हा, अहम् अनन्तरं ज्ञापयिष्यामि। इदानीम् अद्यतनं विषयं पश्यन्तु, पुनः सवर्णसंज्ञा ज्ञापयिष्यति। यस्य यस्य जिज्ञासा कृपया मां सन्देशं प्रेषयन्तु, अहं स्वयमेव दूरवाणीं करिष्यामि। हा, तो अग्रे चलामः इदानीं, नो चेत् अद्यतनपाठः पुनः न भविष्यति। एतत् इदानीं वयम् अन्वयं पश्यामः अस्य। उच्चारणस्थानानि कति भवन्ति? अहम् एतन्न अनन्तरं प्रेषयिष्यामि, यतोहि एतत् 5 निमेषेषु अवगमः न भविष्यति। अहं 5 निमेषान् अपि स्वीकरिष्यामि चेत् इतोपि तत्र समयः अपि। तस्य अन्वयं पश्यामः वयं किञ्चित्। अण उदित अप्रत्ययः, अप्रत्यय इति पूर्वमायास्यति। अण उदित च सवर्णस्य, सवर्णस्य पुनः अत्र स्वं रूपं शब्दस्य शब्दसंज्ञा इत्यनेन स्वपदस्यापि अनुवृत्तिः भवति। कस्य पदस्य? स्वपदस्य। तु स्वस्य, तस्य षष्ठी विभक्ति भवति स्वस्य इति कुतः आयाति चेत् स्वं रूपम् इति सूत्रात् आयाति। तो एषः, एतत् अस्माकं भवति संज्ञा भवति, एषा संज्ञा, अर्थात् अप्रत्ययः अण उदित च सवर्णस्य स्वस्य संज्ञा भवति। हा, यतोहि अण उदित इति संज्ञा अस्ति, अतः अण अप्रत्ययः अण पुनः उदित, अप्रत्ययः अण उदित च सवर्णस्य स्वस्य संज्ञा भवति इति अर्थः अस्माभिः आगता। अभी तक हमारा क्या अर्थ आया है कि अप्रत्यय अण और उदित, अप्रत्यय अण और उदित सवर्ण की और अपनी संज्ञा होता है। यथा तत्र पठितः आसीत् अस्माभिः आदिरन्त्येन सहेता, तो अन्त्येन एता सह आदिः मध्यगानां पुनः स्वस्य च संज्ञा भवति। तथैव अत्र अप्रत्ययः अण पुनः उदित सवर्णस्य स्वस्य च संज्ञा भवति इति वयं वक्तुं शक्नुमः। इदानीम् अस्माभिः एकः अप्रत्यय शब्दः अस्ति। अप्रत्यय शब्द है जिसका अर्थ हमको अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ। सवर्ण अस्माभिः ज्ञायते, अण अस्माभिः ज्ञायते, उदित ज्ञायते, स्व ज्ञायते। स्व इत्युक्ते जो संज्ञा होगा वो अपना भी बोध कराएगा। हाँ, स्व से उसको ले लिया जाएगा। अब अप्रत्यय शब्द को हम देखते हैं कि अप्रत्यय का क्या अर्थ है। अप्रत्यय शब्दस्य को अर्थः इति वयं पश्यामः। प्रत्यय सामान्यतया हमको पता है, प्रत्यय सामान्यतया अस्माभिः ज्ञायते कि प्रकृति के बाद जो लगाया जाता है, जो शब्द विशेष लगाया जाता है उसको प्रत्यय कहते हैं। यथा अपत्य अर्थ को कहने के लिए अण प्रत्यय आता है। अण एक प्रत्यय भी है, बहुत सारे प्रत्यय हैं। जैसे हमने उपदेश पदार्थ की चर्चा में पढ़ा था
कि शानच प्रत्यय है, क्षत्रिय प्रत्यय है, णिच प्रत्यय है। तो प्रत्यय शब्द से प्रचलित तो एक शब्द समुदाय विशेष है, किंतु प्रत्यय का क्या होता है, प्रत्यय से किम भवति, विधानम भवति, हाँ, प्रतीति भवति। जैसे हम कहते हैं कि इस शब्द से ये प्रत्यय होता है, तो हमारे मन में एकदम से क्या विषय जाता है कि प्रत्यय होता है, अच्छा प्रत्यय है, ठीक है। वयं प्रकृतिं न पश्यामः, वयं सर्वप्रथमं अनेन शब्देन एष प्रत्ययः जातः। तो ये वाक्य सुनते ही आपको क्या प्रतीति होती है कि हाँ प्रत्यय हुआ है, यहाँ पे प्रत्यय हुआ है, तो प्रतीति होती है हमको। तो प्रत्यय का विधान होता है, प्रत्यय का क्या होता है, विधान होता है, और जहाँ प्रत्यय का विधान होता है वहां प्रत्यय की प्रतीति होती है। ये हम कह सकते हैं कि प्रत्यय का जो है वो विधान होता है, मतलब प्रत्यय कहीं पे किसी प्रकृति विशेष से लाया जाता है, लाने को ही कहते हैं हम विधान कहते हैं कई जगह पर। वहां पे आदेश करना या फिर वहां पे शब्द समुदाय लाना, इसी को विधान शब्द से कहा जाता है। तो प्रत्यय का क्या होता है, विधान होता है, और प्रत्यय जब लगाया जाता है तो उसकी प्रतीति भी होती है। तो इसी को कहते हैं, इसी प्रत्यय के इसी गुण के आधार पर इन्होंने यहाँ पे प्रत्यय शब्द रख दिया है। यहाँ पे इसका अर्थ क्या हो जाता है, प्रत्यय का अर्थ देखते हैं तो प्रतीयते, प्रतीयते इति प्रत्ययः, जिसकी प्रतीति होती है वही प्रत्यय होता है। जिसकी प्रतीति होती है वही प्रत्यय है। यहाँ पे वो प्रत्यय नहीं लेना है जो शब्द से लिया जाता है, अपितु तो उस प्रत्यय के गुण के आधार पर प्रत्यय शब्द का अर्थ बता दिया गया है, जिसकी प्रतीति होती है अथवा जिसका विधान होता है। तो प्रतीयते इत्यस्यैव अर्थः विधीयते, यस्य विधानं भवति तस्यैव तो प्रतीतिः भवति, विधीयते। जैसे यहाँ नहीं, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम में देखते हैं, सवर्ण संज्ञा का विधान होता है, तो हमको प्रतीति भी किसकी होती है, सवर्ण संज्ञा की होती है, अर्थात आभास होता है कि हाँ यहाँ पे सवर्ण संज्ञा किया गया है। तो यही इसी को कहते हैं विधान होना, प्रतीत होना। तो अब प्रत्यय शब्द का क्या अर्थ है, प्रतीयते विधीयते, मतलब जिसकी प्रतीति हो या जिसका विधान किया गया है वो प्रत्यय है, और उससे भिन्न अप्रत्यय है। इत्युक्ते न प्रत्ययः अप्रत्ययः, तो तर्हि यस्य यः न प्रतीयते पुनश्च यः न विधीयते सः अप्रत्ययः, जिसकी प्रतीति नहीं होती है या फिर जिसका विधान नहीं होता है। प्रतीति से यहाँ प्रयोजन मुख्यार्थ रूप से प्रतीति है, मुख्यार्थ रूप में जिसकी प्रतीति नहीं होती है या फिर जिसका विधान नहीं होता है उसको अप्रत्यय कहते हैं। जैसे हम कुछ अभ्यास यहाँ देखते हैं, हाँ मैंने एक सूची बनाई है, यहाँ पे ये खंड प्रत्यय खंड है, अर्थात जो विधीयमान है, क्षम्यताम्, एतत् एषः विधीयमानः। अयं खण्डः अविधीयमानः, अविधीयमानः, अयम् अप्रत्ययः, अयं च प्रत्ययः। अत्र कश्चन दोषः कृतः मया। पश्यन्तु, प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः, हाँ अस्तु, अप्रत्ययः, अयं खण्डः अस्ति अप्रत्यय इत्युक्ते अविधीयमानः। विधीयमानः इत्युक्ते यस्य आदेशः इत्युक्ते यः आदेश रूपेण न प्रयुक्तः, जो आदेश रूप से प्रयुक्त नहीं है वो अविधीयमान है। ये हम सरल शब्दों में समझ सकते हैं
कि जो आदेश, जैसे क्या होता है, कोई भी सूत्र है हमारा, उसमें एक स्थानीय होता है और एक आदेश होता है। तो जो आदेश होता है वो उसका विधान किया जाता है, और उसी को विधीयमान कहते हैं। आदेश को कहते हैं विधीयमान, और उसी को विधीयमान को प्रत्यय शब्द से भी कहा जाता है। विधीयमान को किस शब्द से कहा जा रहा है यहाँ? प्रत्यय शब्द से। और जो स्थानीय है, मतलब जिसके स्थान पे आदेश होता है, वही अविधीयमान होता है। उसका विधान नहीं किया जाता, अर्थात उसका आदेश नहीं किया जा रहा। आदेश कोई और है, वो स्थानीय है। स्थानीय जो होता है वो अविधीयमान होता है और अप्रत्यय होता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक और इसका पर्याय आ जाता है, अप्रत्यय इत्युक्ते स्थानीय अपि वक्तुम शक्यः। स्थानीय को ही अप्रत्यय कहते हैं, ठीक, और आदेश को प्रत्यय कहते हैं। ऐसा हम समझ सकते हैं, ये सरल रहेगा हमारे लिए, ठीक। तो यहाँ पे जैसे इको यणचि एक सूत्र है, उसमें इक के बाद अगर अच होता है तो दोनों के स्थान पर यण ये आदेश होता है। तो यहाँ पे यण जो है वो विधीयमान है। विधीयमान है अर्थात प्रत्यय है, हाँ, क्योंकि यण आदेश है तो आदेश विधीयमान होता है और अप्रत्यय होता है। वैसे ही इक और अच क्या है, यहाँ अविधीयमान है, अर्थात स्थानीय है, वो आदेश नहीं है, अविधीयमान है, अप्रत्यय है। अविधीयमान को ही अप्रत्यय शब्द से कहा जा सकता है। तो पुनः दूसरा खंड हम देखते हैं। अच के बाद, अक के बाद सवर्ण अच हो तो दीर्घ होता है। यहाँ पे विधीयमान क्या है? कोई स्वेच्छया वदतु कश्चन। यहाँ पर विधीयमान क्या है? अक के बाद सवर्ण अच है तो दीर्घ होता है। यहाँ विधीयमान क्या है? कोई भी बोले। हाँ, हाँ, यहाँ दीर्घ विधीयमान है। और अविधीयमान क्या क्या है? हाँ, अक और सवर्ण अच यहाँ अविधीयमान है और दीर्घ विधीयमान है। वैसे ही एच के बाद अच हो तो अय, अब, आय इत्यादि आदेश होते हैं। यहाँ पर विधीयमान क्या है? कोई भी बोले स्वेच्छया। या हाँ, वदन्तु कृपया। हाँ, यहाँ पे विधीयमान है अय, अब, आय इत्यादि, और अविधीयमान क्या है? हाँ, एच और अच अविधीयमान है। वैसे ही आ के बाद एच परे हो तो वृद्धि होती है। यहाँ पर विधीयमान क्या है? हाँ, यहाँ पर विधीयमान वृद्धि है। और अविधीयमान क्या क्या है? हाँ, अ और एच यहाँ अविधीयमान है, ठीक। वैसे ही अ के बाद अच हो तो गुण होता है। यहाँ विधीयमान क्या है? गुण विधीयमान है। और अविधीयमान क्या है? अ और अच, ठीक। यहाँ से हमको विधीयमान और अविधीयमान स्पष्ट हो रहा है, ठीक। तो अब आगे चलते हैं। अप्रत्यय, अप्रत्यय का अर्थ क्या हो गया? अविधीयमान। अप्रत्यय मतलब क्या हो गया? अविधीयमान। अविधीयमान कहा अण, अण यदा अविधीयमान भवति। इसका दो खंड होता है हमारे पास। ऐसे सूत्र के दो खंड आते हैं। अप्रत्यय अण है तो उसको अविधीयमान अण लिख सकते हैं हम। अविधीयमान अण। अब देखिए, अण से जो जो वर्ण लिए गए हैं
जैसे अण के अंतर्गत अ आया है तो अ को भी अण कहेंगे, ई को भी अण कहेंगे, ऊ को भी अण कहेंगे, क्योंकि है तो वो अण ही ना, अण के अंतर्गत आ रहा है तो वो भी अण है। जैसे साधुओं का एक समुदाय है, संतों का एक पूरा पूरा समुदाय है, 100 संत हैं उसमें, तो एक एक क्या संत नहीं कहा जाएगा, कहा जाएगा। तस्य स्वतंत्रतया भी संत संज्ञा भविष्यति। वैसे ही अण प्रत्याहार में जो भी वर्ण आएंगे स्वतंत्रतया उनका नाम अण होगा। हाँ, तो अविधीयमान अण, यहाँ पे देखते हैं इक प्रत्याहार में ई उ री री आता है, तो ई भी अविधीयमान अण है, यहाँ ऊ भी अविधीयमान अण है, री भी अविधीयमान अण है और री भी अविधीयमान अण है। वैसे ही अच में जितने वर्ण आते हैं अ ई उ री री ए ओ ऐ औ, तो अ भी अविधीयमान है, उ भी अविधीयमान है, री भी अविधीयमान है, री भी अविधीयमान है, ए भी अविधीयमान है, ऐ भी अविधीयमान है, औ भी अविधीयमान है। हाँ, तो अविधीयमान अण जहां भी होगा, अविधीयमान अण, ठीक, अविधीयमान अण सवर्णस्य, और स्व की अनुवृत्ति आई थी तो स्वस्य च संज्ञा। हाँ, तो संज्ञा क्या हो गया हमारा, अण हो गया संज्ञा, और अविधीयमान अण, उसमें भी कैसा अण, अविधीयमान अण अस्माकं संज्ञा अस्ति, और किनकी संज्ञा है वो, सवर्ण की और अपनी संज्ञा है। हाँ, तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो अविधीयमान ई है वो अपनी संज्ञा होगा, क्या किम, ओह मया तो अत्र इक इति वर्तते, अविधीयमानः अण इत्यत्र इकारः यदा गृह्यते तो इकारः अविधीयमानः अण वर्तते अत्र। सर्वे कृपया म्यूट कुर्वन्तु कृपया। हाँ, अत्र अविधीयमानः अण भवति इक्, तो हाँ, तो अत्र अविधीयमानः अण भवति इक्, तो इकारेण 18 इकाराणां ग्रहणं भविष्यति। अत्र 17 तु एतस्य सवर्णाः, पुनः एकः अयं स्वयमेव भवति, अतः 18 भेदाः इति उच्यते। हाँ, इसके 17, ये जो अविधीयमान अण यहाँ पे इकार है उसके 17 सवर्ण होते हैं, क्योंकि मेरा सवर्ण अर्थात मुझसे रहित, मुझसे अलग है ना, वो मेरा सवर्ण है। इत्युक्ते अहम तत्र अंतर्भूता इदानीं नास्मि, किंतु मया सह मम सवर्णः अपि, तो तदेव भवति 18 भेदयुतः इकारः। तो इकार के 17 सवर्ण होते हैं और इकार स्वयं भी सवर्णी अपना होता है, इसलिए इकार के 17 सवर्ण, और जब वो स्वयं युक्त होता है तो 18 इकार ले लिए जाते हैं। इसलिए यहाँ पे ई जो है अविधीयमान अण है। अविधीयमान अण क्या होता है, अपने सवर्णों की संज्ञा होता है, मतलब अपने सवर्णों का ग्रहण कराता है। वहां पर संज्ञा से क्या होता है, ग्रहण ही तो होता है, तो जब वो सवर्णों की संज्ञा होगा तो वो अपने सवर्णों का ग्रहण कराएगा और अपना भी ग्रहण कराएगा। इत्युक्ते यहाँ पे इकार को हम छोड़ नहीं देंगे, इकार को भी लेंगे और उसके सवर्णों को भी लेंगे। तो इस प्रकार से इकार के 18 भेद यहाँ ले लिए जाते हैं। वैसे ही इक प्रत्याहार में जो भी वर्ण आते हैं, ई उ री री, इन सब के भेद ले लिए जाते हैं। ऊ के भी 18 भेद ले लिए जाते हैं। लेकिन री जो होता है, री के बारे में हमने पढ़ा था कि री और री की आपस में सवर्ण संज्ञा होती है। तो ऋकार के 18 भेद और री के 12 भेद, ये दोनों ही री से लिए जा सकते हैं। री यहाँ है तो री के 12 भेद लेंगे और री के 18 भेद लेंगे। हाँ, वैसे जहां भी स्वतंत्रतया री अविधीयमान होगा वहां उससे 30 प्रकार का री ले लिया जाएगा। तो एवं
अविधीयमानः अण् सवर्णस्य स्वस्य च संज्ञा भवति इति एकः खण्डः सूत्रस्य। अपरश्च खण्डः कः भवति? उदित उदित सवर्णस्य संज्ञा भवति। उदित यः भवति स अपि सवर्णस्य संज्ञा भवति। इदानीम् उदित कः भवति वयं दृष्टवन्तः। कु चु टु तु पु एते उदिताः। तो कु इत्यनेन कु इत्यत्र उकारस्य इत संज्ञा भवति, ककारः अवशिष्यते। तो क इति सवर्णस्य संज्ञा भविष्यति। ककारस्य सवर्णाः के वयं जानीमः, क ख ग घ ङ इति। अतः क इति कु इति कथनेनैव वर्गाणां ग्रहणं भवति इति एकस्मिन् दिवसे वेङ्कटेश महोदयेन प्रश्नः अपि कृतः आसीत्। तदानीं मया सामान्यतया उक्तं यतोहि एतत् शास्त्रं तद् अवगन्तुम् अनिवार्यम् आसीत्, अतः एतस्य सम्यक् विवेचनं भवतु एतदर्थम् अहं तदानीं सामान्यं ज्ञापितवती। किन्तु तत्र कु इत्यनेन कवर्गाणां ग्रहणम् अनेनैव शास्त्रेण भवति। अणुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः इत्यनेनैव शास्त्रेण भवति। अत्र पश्यामः उदित इत्यत्र अविधीयमानः इति अंशः नास्ति। अतः उदित विधीयमानः भवतु अविधीयमानः वा, तेन सवर्णस्य ग्रहणं भविष्यत्येव। इत्युक्ते उदित स्थानी अगर हो तो भी और उदित अगर आदेश हो तब भी सवर्ण का ग्राहक होगा। यथा एकम उदाहरणं वयं पश्यामः। चोहकुः अपदान्तस्य चोहकुः भवति। चोहकुः इति सूत्रमस्ति। किं सूत्रमस्ति? चोहकुः। इदानीं शृण्वन्तु, अवगमः भविष्यति शनैः शनैः। चोहकुः तो अपदान्त चोः, चू इत्यस्य षष्ठी विभक्तेः रूपम्। पुनः कु इति तो कु अस्ति एव। यहाँ पे अत्र विधीयमानः कु इति भवति और अविधीयमानः चू इति भवति। अविधीयमान स्थानी जो होता है अपदान्त चू होता है हमारा, और आदेश जो होता है वो कु होता है। तो यहाँ पे विधीयमान हो या अविधि, यहाँ चू से भी इसके सवर्णी च छ ज झ यहाँ ले लिए जाएंगे और कु इससे भी इसके सवर्णी क ख ग घ ङ ले लिए जाएंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो स्थानी है, स्थानी जो है ये भी सवर्ण का ग्रहण करा रहा है और जो आदेश है ये भी सवर्ण का ग्राहक हो रहा है। इसलिए उदित के विषय में ये विशेषण नहीं लगाना है। अप्रत्यय, अप्रत्यय का ही अर्थ है अविधीयमान। तो ये अविधीयमान जो विशेषण है ये सिर्फ अण के साथ ही लगेगा, ये कु के साथ, उदित के साथ नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से। हाँ, इदानीं प्रश्नः अस्ति वा? कृपया पृच्छन्तु। कश्चन प्रश्नः? अग्रे चलामः वा सूत्रार्थं प्रति? अस्तु, तर्हि सूत्रस्य कः अर्थः आगतः? इदानीं खण्डद्वयम् आगतम् आसीत्, तमेव वयं क्या नहीं समझ आए, कृपया बताएं। जी हाँ, चोह को क्या है? चोह को कहता है अपदान्तस्य चू इत्यस्य कु इत्ययम् आदेशः। हाँ, तो यहाँ पे अपदान्त चू, जैसे हमने यहाँ पर स्थानीय और आदेश का एक बनाया था चार्ट, यहीं पे एकम अहम एडिट करोमि। एतत् चोह और एतदस्ति कुह। ठीक, आदेश यहाँ पे कु है और स्थानीय हमारा चू है। चोह इति चू के षष्ठी एकवचन का रूप है, इसलिए स्थानीय हमारा चू हो जाता है। कुह इति प्रथमा एकवचनस्य रूपम, अतः कु इति गृह्यते। यहाँ पे भी कैसा? अपदान्त। इतना आपको अभी अर्थ इसका ना समझे, जब आएगा तो अहम विवेचयिष्यामि एतत्। अपदान्तस्य चू इत्यस्य स्थाने
कु इति आदेश। तो यहाँ विधीयमान क्या है ये बताइए पहले। यहाँ विधीयमान क्या है कृपया बताएं। विधीयमान क्या है यहाँ? कु। कु ये विधीयमान है और अविधीयमान क्या है? चू। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ अगर हम अप्रत्यय ये विशेषण यहाँ लगा देते तो यहाँ पे भी अविधीयमान मतलब जो स्थानीय चू है इससे उसका सवर्णी नहीं लिया जाता, तो चू से सिर्फ च का ही ग्रहण होता। लेकिन यहाँ होता क्या है, यहाँ चू से च छ ज झ य ये सारे लिए जाते हैं और कु इससे क ख ग घ ङ ये सारे लिए जाते हैं। इसलिए उदित के विषय में अप्रत्यय ये विशेषण नहीं लगता है। अर्थात उदित प्रत्यय हो अथवा अप्रत्यय हो, इसका मतलब विधीयमान हो अथवा अविधीयमान हो, उदित वो सवर्ण का ग्रहण करवाएगा। इसी को हम सरल भाषा में और कह सकते हैं कि उदित स्थानीय हो या फिर आदेश हो, उससे दोनों ही जगहों पर सवर्ण का ग्रहण होगा। किंतु अण जब स्थानीय होगा, जब अविधीयमान होगा, अप्रत्यय होगा, तभी वो सवर्ण का ग्रहण करवाएगा। लेकिन जब अण आदेश रूप में प्रयुक्त हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हम देखें, यहाँ हमने यण आदेश किया था, यण आदेश किया था, यण अण के अंतर्गत नहीं आ रहा है। अकार सवर्णी दीर्घ, यहाँ जैसे वृद्धि है, अ ए ओ को वृद्धि कहते हैं। हाँ, तो अ में जो यहाँ अण है अ, उससे सवर्ण का ग्रहण नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ अ का ही ग्रहण करवाएगा, उससे 18 भेद नहीं लिए जाएंगे। इसलिए आदेश भले ही 18 के स्थान पर हो, पर आदेश एक ही आकार होगा, ह्रस्व आकार। हाँ, ऐसे अच के विषय में और उदित के विषय में भेद समझना चाहिए। इदानीं स्पष्टं वा? कुछ स्पष्टता हुई? किमर्थं न श्रूयते? न दृश्यते। एतत् नेट् किञ्चित् इदानीं श्रूयते वा? दृश्यते वा इदानीं? इदानीं दृश्यते? आम प्रायः अन्य। अस्तु, तर्हि अग्रे चलामः। परे मतलब अत्रैव अण परेण नकारेण गृह्यते, अन्यत्र सर्वत्र पूर्वेणैव गृह्यते, ये आता है। पुनः अत्र लिखितं तदेवं कुचु टुतुपु एते उदितः, उदितः के संति इति वदति, कुचु टुतुपु इनको उदित कहते हैं, ये भी हमने चर्चा कर ली। तदेवं इत्यष्टादशानां संज्ञा, इस प्रकार से अण अविधीयमान जो अण के अंतर्गत अ आएगा वो 18 भेद का होगा। ये 18 भेद कैसे होते हैं? इति वयं पूर्वं चर्चितवन्तः अचाम भेदकरण प्रसंगे। हाँ, फिर तथेकारो कारो, तथैव एकार और ओकार भी, अर्थात एकारो कारो नहीं, इकार उकार, यहाँ पर तथेकारो कारो जो है ये ई तथा इकार उकारो, इसको संधि कर दिए हैं। तो अर्थात जिस प्रकार अ ये 18 भेद का होता है, इसी प्रकार ई और उ भी 18 भेद के होते हैं। पुनः लिखितम ऋकार स्त्रिंशतः,
अर्थात री जो है वो 30 भेदों वाला होता है। ऋकारस्य 30 भेदाः भवन्ति। कैसे होता है ये इन्होंने पहले कहा था, रील री वर्णयोर मिथः सावर्ण्यम। इदानीमपि अस्माभिः चर्चितं कि री इत्यस्य 18 भेदाः, पुनः तस्य सवर्णिल री इत्यस्य 12 भेदाः, एवं ऋकारस्य 30 भेदाः भवन्ति। हाँ, पुनः उक्तम एवं ऋकारोपि तथैव यथा ऋकारस्य 30 भेदाः तथैव ऋकारोपि 30 भेदवान भवति। जैसे ऋकार के 30 भेद होते हैं, वैसे ही ऋकार के भी 30 भेद होते हैं। पुनः एचो द्वादशानाम, एच यहाँ पे प्रत्याहार है, ए ओ ऐ औ इस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं। तो ए ओ आई औ ये सब कितने कितने की संज्ञा होता है? 12-12 की संज्ञा होता है। ए के 12 भेद होते हैं, क्योंकि वहां पे ह्रस्व नहीं होता, ये हमने पहले चर्चा की थी। तो एचो द्वादशानाम, एच जो है वो 12 वर्णों की संज्ञा होता है। अनुनासिका अननुनासिक भेदेन यवला द्विधा। हाँ, अनुनासिक और अननुनासिक के भेद से अण प्रत्याहार में अब यवला भी आए, तो अनुनासिक और अननुनासिक के भेद से यह वाला दो प्रकार के होते हैं। ये भी हमने पहले के पाठों में पढ़ा है। पुनः तेन अननुनासिकास्ते द्वयोर्द्वयोः संज्ञा। इस प्रकार जहां भी अननुनासिक अर्थात सामान्य यकार, वकार और लकार का ग्रहण होगा, वहां पे वो दो की संज्ञाएं होंगे। इति अस्माकं अनुदित सवर्णस्य च प्रत्यय इति सूत्रं पूर्णम्। पुनः आयाति परः सन्निकर्षः संहिता। किं सूत्रम् आयाति? परः सन्निकर्षः संहिता। अस्तु, अद्य समयः जातः प्रायः। अविधीयमान अण् इत्यस्य एकं प्रयोगं पश्यामः। यथा एतदस्ति इको यणचि इत्यनेनैव अत्र भवति खलु। इको यणचि इति सूत्रम् अस्माभिः दृष्टम्। अस्तु, प्रयोगं पश्यामः। साक्षात् सुधी, सुधी इति प्रयोगः अस्ति। पुनः उपास्यः इति संधि अस्ति अत्र। संधि करणीया। तो यहाँ पे क्या है? इको यणचि ये सूत्र है। इको यणचि में हमने अभी देखा कि इक जो है, इक के बाद अचपरे हो तो यण आदेश होता है। तो यहाँ पर तो ह्रस्व इकार का ग्रहण है, पर यहाँ पे दीर्घ भी ले लिया गया। क्यों? क्योंकि ये जो ई है ये अविधीयमान है, इसलिए यहाँ पर दीर्घ का भी ग्रहण हो गया। अतः अस्य स्थाने यकार आदेशः भवति। कः आदेशः भवति? य इति आदेशः भवति। तो हमारा प्रयोग बनता है शुद्ध्युपास्यः। ऐसे ही हम तत्र तत्र स्थानों पर चर्चा करेंगे। जहां जहां पर ये प्रयोग आएंगे सूत्रों में, वहां विधीयमान और अविधीयमान को घटाकर हम देखते रहेंगे। किंतु सामान्यतया एकम उदाहरणम इदानीं समुपस्थापितं भवत्पुरस्तात्। अस्तु, इदानीं कश्चन प्रश्नः अस्ति वा?